हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने सीखे थे एचआरएम के बारे में। एचआरएम क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, स्कोप, उसका एचआर मैनेजर के क्या रोल्स होते हैं, ये सब हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप उसे जाके चेक कर सकते हैं। आज हम जानने वाले हैं कि एक एचआरएम का क्या स्कोप होता है, साथ ही एचआरएम का क्या इम्पोर्टेंस है और एक अच्छे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या क्या स्कोप होता है, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो सबसे पहली बात है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, यानी सबसे पहले तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को यानी एचआर मैनेजर को ये डिसाइड करना होता है कि हमें कितने इंसान चाहिए, यानी कितने ह्यूमंस की हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नीड है और कहाँ, कौन से फील्ड में, कौन से प्लेस पे, मतलब कौन से जॉब प्रोफाइल के लिए कोई पर्सन हमको चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का एनालिसिस एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को करना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद नेक्स्ट स्कोप आता है हमारा जॉब एनालिसिस, यानी कि आपको ये भी देखना है साथ साथ, आपने अगर ये प्लानिंग कर ली है ह्यूमन रिसोर्स की कि कौन से कितने लोग चाहिए, कैसे लोग चाहिए, ये आपने डिसाइड कर लिया। उसके बाद आपको उन काम को करने के लिए, मतलब कौन से काम करने के लिए अगर आपने डिसाइड कर लिया कि कौन कौन से कामों के लिए हमें लोग चाहिए, तो अब उस काम के हिसाब से आपको अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स बनानी पड़ेंगी। और वो जॉब प्रोफाइल्स को आपको फिर जैसे कि एडवर्टीज़मेंट वगैरह में आप देखते हो कि ये जॉब के लिए हमें नीड है, क्लर्क के लिए नीड है, ऐसे अलग अलग पोस्ट बनाने होंगे और वो आपको फिर एडवर्टाइज़ करना पड़ेगा ताकि लोग उसे पढ़ के कैंडिडेट्स वहाँ पे आ सके, इंटरव्यू दे सके। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है, नेक्स्ट स्कोप होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का रिक्रूटमेंट, यानी कि इंटरव्यू लेना, यानी जितने भी कैंडिडेट्स ने वहाँ पे अप्लाई किया है उन सारों के बारे में अच्छे से जान परख लेना कि कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं, कौन से कैंडिडेट ने कितनी पढ़ाई की है, कौन से स्किल्स हैं उनमें, और अगर वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो वो हमें कैसे फ़ायदा दे सकते हैं, या फिर उनके वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्रॉफिट हो सकता है, या फिर जितने भी कैंडिडेट्स आए हैं उनमें से सबसे बेहतर कौन है। ये सारा एनालाइजिंग हम रिक्रूटमेंट सेक्शन में करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है सिलेक्शन। अब आपने रिक्रूटमेंट तो कर लिया, आपने देख तो लिया कि कौन कौन से लोग हैं, कैसे लोग हैं। अब उनमें से आपको एक सिलेक्ट करना पड़ता है, यानी हर जॉब प्रोफाइल के लिए जो आपने जॉब प्रोफाइल्स सिलेक्ट कर लिए थे, जैसे कि क्लर्क, अकाउंटेंट, अब कौन से जॉब प्रोफाइल के लिए कौन सा बंदा परफेक्ट है, ये सारी चीज़ें आप सिलेक्शन में करते हो। कौन सा परफेक्ट पर्सन है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे बेहतर रहेगा, ये सिलेक्शन प्रोसेस में आता है। और ये सारी चीज़ें कौन करता है? एचआर मैनेजर। उसके बाद आता है इंडक्शन में आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब फर्स्ट टाइम पर्सन आता है, जब फर्स्ट टाइम कोई बंदा ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, तो उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देना, उसको समझा के देना, उसका काम क्या है, उसको कैसे काम करना है, उसके बारे में सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन देना, ये सारी चीज़ें भी एचआर मैनेजर इस स्कोप में आता है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यानी कि एम्प्लॉयज़ को हर थोड़े दिनों में या फिर बीच बीच में, साल में 2 बार या फिर ऐसे जब भी रिक्वायरमेंट होती है, तो जो भी एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनको न्यू टेक्नोलॉजीज़ के साथ अपडेट करवाना, उनको न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देना। ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एनवायरनमेंट में वर्क कर रहा होता है और बिजनेस एनवायरनमेंट में वो सिर्फ अकेला ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, उसके साथ काफ़ी सारे अदर ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं, और वो लोग तो हमारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं। तो ऐसा ना हो कि कॉम्पिटिटर हमारे आगे चले जाए, तो इसीलिए कॉम्पिटिटर हमारे आगे ना जाए, इसके लिए हम भी न्यू टेक्नोलॉजीज़ अडेप्ट करते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे भी न्यू टेक्नोलॉजीज़ आएँ, और वो न्यू टेक्नोलॉजीज़ से हमारे एम्प्लॉयज़ अगर फैमिलियर नहीं है तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारे एम्प्लॉयज़ को न्यू टेक्नोलॉजीज़ और सारी चीज़ों से अवगत कराना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और ये सारी चीज़ें हम ट्रेनिंग में करते हैं। नेक्स्ट है रिवॉर्ड। अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहे हैं, उनको बोनस देना है, उनको एक एप्रिसिएशन के तौर पे उनको अगर कुछ देना है ताकि वो ऐसे ही अच्छा काम आगे भी करते रहें, तो ये भी काम एचआर मैनेजर का होता है कि वो ध्यान रखे कौन से एम्प्लॉय कैसा काम कर रहे हैं और किसको हमें रिवॉर्ड देना चाहिए।
ये सारी चीज़ें भी एचआर मैनेजर के स्कोप में होती है, ये भी चीज़ें एचआर मैनेजमेंट के ही स्कोप में होती है। इसके बाद रिमूवल ऑफ एम्प्लॉय, ये भी एचआर मैनेजर के स्कोप में होता है। मतलब कि वो लीगली अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है, यानी कि अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहा है, उल्टा वो कुछ बुरा कर रहा है, एचआर मैनेजर ऐसा कोई एम्प्लॉय है जो ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कुछ कर रहा है या तो फिर वो इलीगल काम कर रहा है, तो एचआर मैनेजर इसके लिए भी उसको निकाल सकता है। उस एम्प्लॉय को निकालने की भी पावर एचआर मैनेजर के पास होती है, पर ऐसे ही वो किसी को भी निकाल नहीं सकता है। अगर एचआर मैनेजर के पास प्रॉपर प्रूफ है और प्रॉपर रीज़न है किसी एम्प्लॉय को निकालने के लिए, तभी वो ये काम कर सकता है। अब जान लेते हैं एचआर मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों एचआर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो अच्छे एम्प्लॉयज़ को अपने यहाँ हायर करवाने के लिए, एक सही पर्सन ढूंढने के लिए एचआर मैनेजर काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, इसीलिए एचआर मैनेजमेंट की नीड होती है। नेक्स्ट है कि एम्प्लॉयज़ पे ध्यान रखने के लिए, एम्प्लॉयज़ सही काम कर रहे हैं या नहीं, उन पे अटेंशन रखने के लिए भी हमारे को एचआर मैनेजर की ज़रूरत होती है, इम्पॉर्टेंट होता ही है। साथ ही एम्प्लॉयज़ को एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए और उनको हमेशा ट्रेनिंग और मोटिवेशन प्रोवाइड करवाने के लिए भी एचआर मैनेजमेंट की नीड होती है। और कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा लोग ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के बाद ऐसा ना हो कि उनको ऑर्गेनाइजेशन ना पसंद आए और वो उसको छोड़ के चले जाए, ऐसा ना हो, उसके लिए भी एचआर मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। तो इन सारी चीज़ों के लिए एचआर मैनेजमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अब जान लेते हैं कि एक अच्छा एचआर मैनेजर कौन कौन सी क्वालिटीज़ उसके पास होनी चाहिए। तो अगर आपको एचआर मैनेजर बनना है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एचआर मैनेजर आपको बनना है तो आपके पास कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले लीडरशिप स्किल, यानी कि आपके पास एक लीडरशिप स्किल होनी चाहिए, क्योंकि भले ही ऑर्गेनाइजेशन आपका नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के मालिक कोई और हो सकते हैं, बट आप एचआर मैनेजर हो और एचआर मैनेजर एक लीडर की तरह काम करते हैं, यानी कि वो ये समझ के काम करते हैं कि उसको उसके ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसी को चूज़ करना है, तो इसीलिए उसके पास एक लीडरशिप स्किल होनी चाहिए जिसके वजह से वो सही बंदों को रिक्रूट कर सके, ना कि अपने फ़ायदे के लिए अपने किसी लोगों को वहाँ पे लगवा सके। उसका डिसीज़न मेकिंग पावर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसी को डिसीजंस लेने होते हैं कि कौन से पर्सन को रिक्रूट करना है, कौन से जॉब के लिए हमें लोगों की ज़रूरत है, कौन सा पर्सन को निकालना चाहिए, ये सारी चीज़ें एचआर मैनेजर ही करता है, इसलिए उसकी डिसीज़न मेकिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि एक तो एचआर मैनेजर को हमेशा लोगों से ही बात करनी होती है, लोगों से इंटरेक्ट करना होता है, उनको जान के लेना होता है कि एक बंदा जो भी आपके पास आया है इंटरव्यू देने के लिए, कि वो सच्ची में उतना नॉलेजेबल है, उतना कैपेबल है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर सके। तो उसके लिए उस एचआर मैनेजर की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, उसको बॉडी लैंग्वेज से ही समझ में आ जाना चाहिए बहुत सारी चीज़ें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अपनी बातें ही नहीं पूछ पा रहा है, कि जो भी कैंडिडेट वहाँ पे आए उनसे सही से क्वेश्चंस ही नहीं कर पा रहा है, इंटरव्यू ही नहीं ले पा रहा है। तो ऐसे से आप एक गुड एचआर मैनेजर या आइडियल एचआर मैनेजर नहीं बन सकते हो। नेक्स्ट क्वालिटी होती है सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि एचआर मैनेजर के पास सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो एचआर मैनेजर के ऊपर होती है। बहुत सारे टास्क होते हैं एचआर मैनेजर के पास, और उनको ये सारे टास्क दिन में ही, मतलब एक ही दिन में बहुत मल्टीपल काइंड ऑफ टास्क होते हैं, तो वो एक ही दिन में उनको करना पड़ता है, जिसके वजह से उनको सेल्फ डिसिप्लिन होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी सारे काम ऐसे हो सकते हैं जो छूट जाएं, जो ना हो, और ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही लॉस साबित हो सकता है। नेक्स्ट है कि एचआर मैनेजर एक एम्पैथेटिक एटीट्यूड होना चाहिए। एचआर मैनेजर का एम्पैथेटिक एटीट्यूड होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको रूड नहीं बिहेव करना है। आपको जो भी एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, आपके यहाँ काम कर रहे हैं, उनसे अच्छा एक रिश्ता रखना है, एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करना है, ताकि एम्प्लॉयज़ भी वहाँ पे खुश रहें आपसे, मतलब एचआर मैनेजर से खुश रहें, उनको भी झिझक ना हो कोई भी बात करने के लिए।
इसलिए एक एम्पैथेटिक एटीट्यूड होना चाहिए, रूडनेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयज़ कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्टली टॉप मैनेजमेंट से बात नहीं कर पाते हैं, ऐसे में वो एचआर मैनेजर से ही लिंक होते हैं। तो एचआर मैनेजर के साथ उनका कम्युनिकेशन है वो अच्छा रहना चाहिए, इसीलिए एचआर मैनेजर को अपने बिहेवियर पे भी ध्यान देना पड़ेगा। एचआर मैनेजर शुड फॉलो कंपनी पॉलिसी, यानी कि एक एचआर मैनेजर ने कंपनी जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम कर रहे हैं उसके पॉलिसीज़ को भी फॉलो करना चाहिए। वहाँ पे क्या रेट है, क्या सैलरी प्रोवाइड की जाती है, उसके हिसाब से ही उसने मतलब कैसे लोगों की नीड है, वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, और वो उस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ क्या हैं, क्या रेट पे वो रेम्यूनरेशन देते हैं एम्प्लॉयज़ को, ये सारी चीज़ें, या फिर बोनस किस प्रकार से दिया जाता है, ये सारी चीज़ें कंपनी पॉलिसी के हिसाब से ही उसके करनी चाहिए। कुछ भी चीज़ें उसने अपने मर्ज़ी की नहीं लगानी चाहिए। तो ये सारे क्वालिटीज़ होने चाहिए एक अच्छे एचआर मैनेजर में। तो इस प्रकार से हमने इंट्रोडक्शन टू एचआरएम ये टॉपिक 2 वीडियोस में कवर किया। आपको ये वीडियो और इससे पहले वाला भी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, ताकि हम उस पर वीडियो बना के आपका डाउट सॉल्व कर सकें। अगर आपको कमेंट सेक्शन में पूछने में दिक्कत जाती है तो आप हमें पर्सनली इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, @bcom_सम्राट, ये मेरी इंस्टाग्राम ID है। आप यहाँ पे भी जाके मुझे DM कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये ऑनलाइन स्टडी वाली कोशिश अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, इससे हमें ऐसे ही नए नए वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।